मॉर्निंग, आई लव कतर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से फिरोज जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ, सामीन की दुआ, अल्लाह का करम है, मैं एकदम फिट और हिट। ओहो, हिट भी है, क्या बात है। जी, ये होता है सेल्फ मोटिवेशन, और ये जरूरी भी है। अपने को हिट समझो, भले से हमें लोग हिट समझे ना समझे, है ना? नहीं समझे नहीं, मैं वही हिट और फिट हमेशा रहता। ओह माय गॉड, उम्र 55 की और दिल 55 की हमेशा रखना चाहिए। बहुत आला, बहुत ही अच्छे। अच्छा, आज हमने ना सवाल किया है फिरोज जी। जी बिल्कुल, सुन रहा था और सुना मैं, बहुत अच्छा मौजू है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, अमजद इकबाल को तो सबसे पहले उनकी शादी की सालगिरह थी ना। जी 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 जी, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और नगमा भी बहुत अच्छा सिलेक्ट किया उन्होंने, और एक दो तो उन्होंने बता दिया। लेकिन जो आप करिए खातिन को जॉब करने के हवाले से, तो अभी इस दौर में आप जहाँ भी देख लीजिए, जिस उम्र में देखेंगे हर जगह अभी एयरपोर्ट से लेकर नहीं, मैं तो मानता हूँ, कभी भी मानता हूँ, मानना पड़ेगा। बल्कि हमारे भी वाइफ अगर पढ़ी लिखी होती, उतना टैलेंट होता, उनको से भी जॉब करवाता मैं। लेकिन जब हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेगी, तभी तो साइंटिस्ट बनेगी, डॉक्टर बनेंगे, या मिलिट्री में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, या जो भी करेंगे, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो करेंगे, है ना? और आज मुझे लगता है कि जैसे पहले कहते थे बेटा होगा तो वो कमाएगा, लेकिन आज ये वाला सेंटेंस जो है पूरा रिवर्स हो गया है। अब बेटियां भी पूरा घर चला रही हैं, है ना? चला भी रही है। और एक सच्चाई आपको आज बता दो कि बेटे लोगों का तो शादी ब्याह जब हो जाता है तो आपको पता है कि बीबी आ गई तो बीबी के साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन बेटी ऐसी होती है कि जो माँ बाप को मरते दम तक, आखिरी दम तक नहीं छोड़ती है और साथ ही रहती है। जैसे मेरी बीवी है, उनकी माँ इस वक्त बुजुर्ग है, उनको उनके बेटे नहीं पूछते, बेटा नहीं पूछ रहा, लेकिन ये उनको पूछती। मैं भी कहता हूँ कि आप उनका पूरा ख्याल रखें। मेरी माँ नहीं है, वो आपकी माँ है, तो मेरी भी माँ है। बिल्कुल। तो बेटियां का ये कदर होती है, और इसीलिए बेटियों से लोग घबराते हैं ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां। बहुत अच्छा, बहुत जी। तो आपका मौजू बहुत, और मैंने सारा पहलू पे बात कर लिया है। और बेटी जो है अल्लाह ताला की रहमत है, ये हम और आप सभी जानते हैं। और जिस घर से और जिस इंसान से अल्लाह खुश होता है, उसको बेटी देता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उसकी निशानी। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। तो मतलब ये मैं मान के चलूं कि आप लेडीज की जॉब करने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, और अगर आगे आपकी बेटी को मौका मिलता है, जॉब करना चाहेंगी, तो आप बिल्कुल उनका साथ देंगे, राइट? मैं हमेशा ही साथ दूंगा। मैं बोला ना, अगर मेरी बेगम पढ़ी लिखी होती तो उनको भी जॉब करा था। बेटी पढ़ लिख रही है माशाल्लाह, तो करेगी, मैं मना नहीं करूंगा। क्योंकि जॉब सभी करते, आप भी तो एक जगह जॉब कर रही है, काम कर रही है, सभी लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, कितने अच्छे से सब कुछ चल रहा है। इसी तरह से काम करेंगे तो सबका ये लाइन वापस लीजिए, बहुत अच्छे से सब कुछ चला, ये तो हमारा दिल ही जानता है कैसे चल रहा है। नहीं माशाल्लाह, आप अच्छी है भाई, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आपको उम्र दराज करे, मेरी दुआएं रहती है आप सभी को। आमीन। जितने आप स्टाफ हैं सबकी बात कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया फिरोज जी। तो मेरी दुआ यही है, बहुत इज्जत करता हूँ। जी, मैं यही कहूँगा कि ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने खुद भी दिया है, मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लौ में खिलता गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। कहाँ बसा जहाँ और मैं कमसिन व नादा, ये मेरी जीत का सब एहतराम तुमसे है। आखिरी लाइने के जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी, उसका सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ मेरा एहतराम तुमसे है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम लेडीज के लिए बहुत अच्छा पढ़ा और इतनी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, सो ये थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद फिरोज जी। और अगर आपको कुछ लगता है कि मतलब लेडीज का जॉब करना जरूरी तालीम है, लेडीज का, यानी लड़कियों का, और जॉब जो है उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसकी एक वजह मैं बताऊं। अच्छा, उसकी वजह ये मैं बताऊं कि अगर
वो जॉब नहीं करेगी तो हालात कुछ ऐसे आते हैं जिंदगी में कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी जरूरी है, अपने बच्चों के लिए भी, और मेरे ख्याल में अपनी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए जॉब बहुत जरूरी है। सही, मैं इसके हक में हूँ। अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं तालीम करो और जॉब नहीं करो, ये गलत है। तालीम भी करो, पूरा करो, कंप्लीट करो, और उसके बाद एक जरूरी जॉब करो। तीसरी बात पर्दे की है। पर्दे की बात, पर्दा दिल का होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये गलत है। मैं ये बात आप बिल्कुल, अगर एक ये सही बात है, आप पर्दा करो, हर जगह कर सकती है जो आपके लिए अच्छा है, और आप उसमें ये मैं कहता हूँ कि महफूज समझते हैं तो आप उधरी जॉब भी करो, लेकिन जॉब जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके हक में हूँ। बिल्कुल, यही हमारा पॉइंट भी है। बहुत अच्छी जरूरी है, बहुत ज्यादा, इसलिए कि मैंने देखा इधर कतर में हमारी बहुत सारी बहनें जो है वो जॉब कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे, हम लोगों को ये भी चाहिए कि हम लोग एहतराम भी करें। हाँ। हम लोग एहतराम भी करें, ये नहीं सिर्फ कि मैं ये बताऊं कि भाई ये जॉब करनी चाहिए, हमें वो जो जॉब करते हैं उनकी एहतराम करनी चाहिए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत। अगर मैं एहतराम ना करूं, हो सकता है कि कल हमारा भी कोई एहतराम ना करे। बिल्कुल नाज़िया बहन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम और आदाब। लेकिन ये मैं कहता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, और मैं कहता हूँ कि शायद मेरे साथ कोई भी इसमें इख्तिलाफ राय नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी राय आपने दी, एंड थैंक यू सो मच भाई। आप मसरूफ है तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया FM 107 का, और बहुत शुक्रिया कतर का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो यस गाइस, ये थे हमारे साथ सैयद खादिम हुसैन जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि अगर पर्दे की बात है तो निकाह का पर्दा जो है वो बहुत जरूरी है, और उसमें दोनों का रोल होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि उन्हें भी मॉडर्न ड्रेसिंग करनी चाहिए, जो कि पॉइंट है फीमेल्स के लिए, कि इस तरह की ड्रेसिंग करें, इस तरह के मॉडर्न वेयर पहने, इस तरह के कपड़े हो जो मतलब जो माकूल हो, ठीक हो, और ऑफिस के लिहाज से बेहतर हो। वहीं पर मेल्स जो हैं उन्हें भी पर्दा करना चाहिए, उन्हें भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने इज्जत की भी बात की कि हम जो वर्किंग लेडीज हैं उनकी इज्जत करें, उन्हें इज्जत दें, तभी हमें भी इज्जत मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात, और इतनी प्यारी प्यारी बातें जो है वो चल रही है हमारे साथ। कुछ और भी मैसेजेस जो हैं आप लोग के झटपट से शामिल कर लेते हैं, फिर हम लाइव 2 की तरफ आ जाएंगे, हनी झूठ सच की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये मैसेज हमें भेजा है और इनका नाम है रफीक अंसारी जी। सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आगे आपने कहा है दुनिया में आधी आबादी औरतों की है, घर पर बैठेंगी तो कैसे चलेगा। ओके, अच्छा जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग के साथ इनका नाम MD तौकीर जी है। वेरी गुड मॉर्निंग आपको, उम्मीद करें आप भी खैरियत से होंगे। कुछ वॉइस नोट भी है मोहम्मद नजर जी, इन्होंने क्या कहा अभी थोड़ी देर में मैं सुनती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ अमजद इकबाल जी ने जो सॉन्ग चलाया वो इन्हें बहुत पसंद आ रहा है, क्या बात है। चलिए जी, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को, इतने सारे लोगों को इनका ये जो सॉन्ग है वो इतना पसंद आया है। सो यस, बहुत ही जबरदस्त बात। और हमें मैसेज किया है, ये है कौन, इनका नाम है तबस्सुम जी, और ये कहती हैं कि मेरे हिसाब से मैम बिल्कुल नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपके घर में भी इज्जत होती है। जब आप कमा कर लाती हैं तो आपके शायद इन्होंने कहा है ओके, आपके घर वाले जो हैं वो आपकी थोड़ी सी इज्जत करते हैं, लेकिन औरतों को उनकी बिल्कुल ये कहना चाह रही हैं कि औरतों को जो है वो लिबर्टी मिलनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए उनके पास इतनी कि वो डिसीजन ले। देखिए, जब हम फोर्स करते हैं मेल को, यानी अपने लड़कों को, कि आपको जॉब करनी है, मतलब ये हमने बना रखा है, हमारी सोसाइटी के ये रूल है, ये नॉर्म्स हैं, ये सेट हो चुके हैं कि लड़की को जॉब करनी। अगर वो नहीं करता तो बाकायदा उसको लोग जो है ना पूछ के गिरा देते कि भाई तुम क्यों नहीं करते हो, आजकल कुछ नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, मतलब इस तरह की सोच है। तो जब मेल्स करती हैं तो क्यों पूछ के गिराया जाता नहीं है। मतलब अगर वो नहीं कर रही हैं तो तब भी, या कर रही है तब भी, दोनों ही केस में मुझे लगता है बराबरी रखनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, जो आज हमारा दिन भी बात भी हमने की, 1 मार्च जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के तौर पर। वहीं से ये सवाल भी है, और जैसे मैंने कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा होता है।
तो वहीं से ये सवाल भी मेरा निकल कर आया कि आप लोगों के हिसाब से क्या है, क्या लगता है आपको कि लड़कियों का, लेडीज का जॉब करना अच्छा है कि नहीं, करना ठीक है कि नहीं? तो बहुत ही मिक्स रिस्पांस मुझे यहाँ पर मिला है। अब्दुल करीम जी हैं, सलाम कहते हैं, बांग्लादेश से आपका ताल्लुक है। अच्छा, कुछ वॉइस नोट है जो मैं अभी थोड़ी देर में सुनने के बाद ही चला सकती हूँ आप लोगों के लिए। और सुरजीत जी हैं, कहते हैं बहुत ही अच्छा शो, थैंक यू सो वेरी मच, और मेरा मैसेज जरूर शामिल कीजिएगा। और ये है डॉक्टर रुबीना उस्मान, अभी थोड़ी देर में आपका मैसेज भी मैं शामिल करती हूँ, बिल्कुल शामिल करती हूँ। और हाय मुझे कहा है गुलाम जी ने, हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, कुछ लोगों के मैसेजेस आना ये स्टार्ट हो गए हैं कि हमें खेलना है। सो गाइस, अभी टाइम है, थोड़ा सब्र रखिए, अभी थोड़ी देर बाद हम झूठ की तरफ आएंगे। अभी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक भी मैं लगा रही हूँ। यूनिवर्सिटीज में जहाँ लड़कियों की तालीम है, आप देखते हैं कितने क्राइम्स होते हैं डिफरेंट। चीज कंफर्टेबल विद लेडी टीचर हाँ, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। हम जब उन्हें तालीम देनी है तो तालीम देने वाले भी हमें औरतें चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, और ऐसे हर फील्ड में। और बच्चियों को पूरे मौके देने चाहिए। हाँ, नौकरी हमारी वो नहीं है, जरूरत नहीं है, या ये हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन उनको प्रोफेशनल तालीम होनी चाहिए। और अल्लाह ना करे किसी पे कोई बुरा वक्त आ जाता है, पता नहीं होता, तो वो बहुत एक्सप्लॉयड होती हैं उस वक्त। लेकिन वो अगर वेल एजुकेटेड हैं, दे कैन सपोर्ट विद देयर फैमिली, बच्चों को, हस्बैंड को, हर चीजों को सिजत पर जीने से अच्छा इंसान मेहनत करके बाइज्जत जिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ये कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जॉब के हवाले से पढ़ाई तो बिल्कुल डेफिनेटली यूनानिमसली करना ही करना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो या लड़की, पढ़ना तो कंपलसरी है ही। जॉब के हवाले से आपने ये बात कही है कि अगर जरूरत नहीं है तो ना करें। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से। जरूरत उनमें एटीट्यूड है, उनकी अपनी विल है। अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर है, बल्कि इतने स्पेसिफिक, कतर में हमें एग्जांपल मिलती है HR, रिसेप्शन और ऐसी जगहों पे, गवर्नमेंट सर्विसेज में, वहां आपको मेजोरिटी, इवन एयरपोर्ट पे मेजोरिटी आपको औरतों की मिलेगी। तो ये एक सेफ पॉइंट्स हैं, तो उनको इस काबिल करना चाहिए कि वो काम करके अगर घर की बेहतरी में अपना हाथ बटा सकती हैं। और एजुकेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उसके अलावा पर्सनल बिजनेस कर सकती हैं, खाली जॉब नहीं है। इनकी ओरिएंटेशन इतनी डेवलप करें कि वो अपना काम इंडिपेंडेंट करें। बहुत अच्छा पॉइंट, ये पॉइंट में आपका बहुत मुझे पसंद आया कि नॉट दैट जॉब ही करें, अपना कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकती हैं, यू नो, वो भी अर्नर बन सकती हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, घर बैठ के आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब्स भी कर सकते हैं, एंड यू आर सेफ ऑल्सो एट द सेम टाइम। जो भी पॉइंट्स यूसुफ जी ने दिए उन पर, या फिर जो तारिक जी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपने कहा कि पढ़ना चाहिए, बिल्कुल तालीम हासिल करें, एंड देन लेटर ऑन डिसाइड कर सकती हैं, अपना बिजनेस कर सकती हैं। दिस इज वेरी वेरी वेल सेड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तालीम प्रोफेशनल, तो वो रट्टे वाली और सीधी सीधी नहीं है, MA BA या वो नहीं। हाँ, और मेरा मैसेज डिस्कार्ड कर दीजिएगा क्योंकि मैं काफी देर से कर रहा था, फिर मैंने थोड़ा गुस्से में किया, तो बस मोहम्मद जुल्कर नैन बुला दें उसको। नहीं, कोई मसला नहीं है। देखिए, मेरी कोशिश, क्योंकि लगातार मेरे पास कॉल आ रही, मुझे किसी का नंबर पता नहीं होता, मैं कोशिश करती हूँ मैं लूप पिक करूँ। बट चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट होके। इंशाल्लाह पॉइंट मेरे पास काफी अच्छे थे। अब मैं जा रहा था नमाज के लिए, फिर मैंने कहा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, चले आपने उठा लिया। थैंक्स अलॉट, सबको सलाम। थैंक यू, थैंक्स टू यू। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सो यस, इन्होंने बहुत ही अच्छा वैलिड पॉइंट दिया कि आप जो है बीइंग अ फीमेल, घर पे रहकर कोई अच्छा सा बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकती हैं। फीमेल जरूरी नहीं है कि वो जॉब ही करें, जाके ही वहां पर काम करें, फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। और अगर जॉब भी करती हैं किसी वजह से, तो वो काफी हद तक ये कहते हैं दैट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, और भी हमारे पास मैसेजेस हैं जहां पर आई एम लिटिल अमेज्ड, लोगों का जो है ये कहना है कि हम फीमेल्स के जॉब करने के खिलाफ हैं। जैसे यहाँ पर है उस्मान जी, और वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से फीमेल्स को जॉब नहीं करनी चाहिए, जाकर ऑफिसेज में जॉब करना, वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। अगर उनकी बहुत सख्त जरूरत है, जैसा और भी लोग कह रहे हैं, तब करें, अदरवाइज घर में बच्चों के साथ रहें, उनकी तरबियत करें, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, ये बात तो बहुत ही अच्छी अच्छी हो रही है यहाँ पर, और बड़ा मिक्स्ड सी ओपिनियन हमारे पास आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हाँ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स भी दिए हैं जो मुझे लगता है काफी हद तक वैलिड भी हैं।
उन्हें एकदम से हम स्ट्रेट जाकर ऐसे मना नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते. दे हैव द रीजंस, और जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं. कुछ चीजें जो है माशरे में बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ द मिंगलिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स. तो ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ और बात करने वाली हूँ. थोड़ी मैंने कहा थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर लेते हैं और इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं. और बात मैं करने वाली हूँ एक पोल की. देखो, अभी हाल फिलहाल में एक पोल हुआ और आप और मैं बहुत पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं. मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था चैट जीपीटी से, और अब ये ना कहिएगा कि आप भूल चुके हैं और आपको याद नहीं, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ इसके बारे में बात कर रही हूँ. दुनिया भर में इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है. और आप जानते हैं चैट जीपीटी है क्या? बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो इन्फॉर्मेशन को पढ़कर आपको फौरन दे सकता है. अब आप सोचेंगे गूगल भी तो यही काम करता है, तो फिर इसको क्यों? लेकिन ये जो है एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देता है, मतलब 1 to 1. नॉट गूगल के लिए आपके पास बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया. बिल्कुल ये स्पेसिफिक आपको देता है. ये काफी आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जो किसी तरह की, अगर आपको कोई पोइट्री लिखनी है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करना है, तो ये चंद मिनटों में आपका काम कर देगा. बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक है. बहुत सारे लिंक ओपन करके सर्च करने की आपको जरूरत नहीं है. जस्ट स्टार्ट वन और आप उसी को देखोगे और आपको अगर ठीक लगता है देयर यू गो. लेकिन अब जो मैं आपको मुद्दे की बात बताने वाली हूँ वो ये है कि जब पोल हुआ ना, बेसिकली जब पूछा गया लोगों से कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर है ऑप्शन, गूगल का ऑप्शन बेटर है या फिर चैट जीपीटी, तो लोगों ने, आप सुनेंगे खुश हो जाएंगे, लोगों ने कहा गूगल. यस, बहुत ज्यादा वोट्स जो है वो गूगल के फेवर में गए, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर कोई शॉर्ट नोट है या कुछ बहुत ही हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है तब आप ट्रस्ट कर सकते हो चैट जीपीटी को. लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप तक पहुंचे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप गूगल को ही जो है वो ऑथेंटिक सोर्स समझे, यानी उस पर ही जाए और वहीं से इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आगे बढ़े. सो यस, यहाँ पर एक ये नई सोच भी निकल के आई, क्योंकि अभी पहले बात हो रही थी कि इसको बैन कर देना चाहिए, बच्चे जो है वो चीटिंग करेंगे. कुछ इंस्टीट्यूट और बड़ी यूनिवर्सिटीज ने तो ऑलरेडी बैन कर ही दी है, बात ही हो गई है. और अब जो है धीरे धीरे लोग बैक टू बेसिक्स गूगल की तरफ जा रहे हैं, और उनका कहना ये है कि नहीं भाई, चैट जीपीटी नो, हमें तो गूगल ही समझ में आ रहा है. वैसे एक और भी आपके साथ में इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूं, चैट जीपीटी बेसिकली टीनेजर्स में पॉपुलर हुआ है. ये जो है टीनेजर्स में पॉपुलर हुआ है, वो जो थोड़े से मैच्योर है उन लोगों में ये पॉपुलर नहीं हुआ. और उसकी वजह देखिए निकल के आई, जब वोटिंग हुई तो गूगल को ही ज्यादा प्रेफर किया गया, उसी से निकलने वाले सोर्स को भी ज्यादा ऑथेंटिक माना गया. और ये भी कहा गया कि वहां पर आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानी पूरा डेटा आपको कंप्लीट मिल जाता है. सो यस, ये मुझे लगा कि चलिए आप लोग के साथ शेयर करना ही चाहिए. और अब बढ़ते हैं, वापस आएंगे आपके साथ